हरियाणा के गुरुग्राम में शीतला माता रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन ब्रांच में डकैती पूरी प्लानिंग के साथ हुई। इसके पीछे का मास्टरमाइंड इतना शातिर था कि उसने डाका डालने भेजे साथियों को भी एक दिन पहले ही जानकारी दी थी कि करना क्या है। मास्टरमाइंड ने 10 बदमाशों को इंस्टाग्राम के जरिए अपने साथ जोड़ा था। ये बदमाश भी उसने ऐसे छाटे थे जो न ज्यादा शातिर हो और न ही डरपोक, बस जितना कहा जाए उतना कर दे। उसने किसी को अपनी पहचान तक नहीं बताई। बाकी सभी बदमाश भी एक दूसरे से अनजान थे। इन्हें वारदात से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को सोनीपत के मोहम्मदपुर में जमा किया गया और डकैती की प्लानिंग बताई गई। इसके बाद इन 10 बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया। ये गोल्ड लोन ब्रांच से 8.54 किलोग्राम सोना और 8.56 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए। इस सोने की कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आंकी गई है। इनमें से 3 को पुलिस ने मंगलवार को पकड़ा और कोर्ट में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया। हालांकि पुलिस अब तक कुछ भी बरामद नहीं कर पाई है। बाकी बदमाशों की तलाश में पुलिस यूपी, बिहार, नेपाल तक खाक छान रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए 3 बदमाशों की पहचान सोनीपत के गोहाना में गांव बुसाना के रहने वाले सन्नी उर्फ सुनील, बड़ौदा के रहने वाले मोहन उर्फ मोना और गोहाना के गांव खंद्रोई के रहने वाले राहुल उर्फ बहरा के रूप में हुई है। इनमें राहुल मूल रूप से करनाल के गरोंडा में गांव फुलक का रहने वाला है। इसने पूछताछ में बताया कि 15 अगस्त को मास्टरमाइंड ने इन्हें सोनीपत के मोहम्मदपुर में आने के लिए कहा था। इसके लिए इंस्टाग्राम पर निर्देश मिले थे। यहीं पर डकैती की प्लानिंग की गई। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई। एक टीम में 5, दूसरी में 3 और तीसरी टीम में 2 लोगों को रखा गया। हर टीम का लीडर उस बदमाश को बनाया गया जिसे गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्रों के सभी रास्तों की पूरी जानकारी थी। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि प्लानिंग के बाद सभी को शनिवार सुबह 2 अलग-अलग गाड़ियों से गुरुग्राम भेजा गया। मास्टरमाइंड खुद उन्हें इंस्टाग्राम पर रियल टाइम निर्देश दे रहा था। इसके लिए वह डायरेक्ट मैसेज और स्टोरीज का उपयोग कर रहा था। इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप था जिसमें सभी को जोड़ा गया था, लेकिन एक दूसरे को कोई जानता नहीं था। पुलिस को पता चला कि 6 बदमाश एक बोलेरो में सवार होकर आए थे, लेकिन ब्रांच से कुछ दूरी पर इनकी गाड़ी खराब हो गई। इसलिए एक साथी गाड़ी को वापस लेकर गया। बाकी 5 लोग वारदात के लिए आगे आए। यह बोलेरो गाड़ी गैंग के ही एक सदस्य की थी जिसे अभी बरामद नहीं किया जा सका। बदमाशों ने बताया कि मणप्पुरम गोल्ड लोन ब्रांच की रेकी उनका मास्टरमाइंड पहले ही कर चुका था। इसके बाद उसने डकैती वाले दिन भी उन 6 लोगों से रेकी करवाई जो शाखा को लूटने वाले थे। उन्हें ब्रांच के कर्मचारियों की संख्या, टाइम और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। डकैती के लिए छुट्टी का दिन चुना जब शाखा में केवल 3 कर्मचारी और एक सिक्योरिटी गार्ड था। शाम का समय चुना क्योंकि शाखा बंद होने वाली थी और आसपास भीड़ कम थी। ब्रांच से निकलने से पहले बदमाशों ने कर्मचारी कृष्णा और गिरेंद्र को पिस्टल की बट मारकर घायल कर दिया और उन्हें सेफ रूम में बंद कर दिया। इसके बाद बाहर गार्ड प्रद्युमन को भी जख्मी किया। बदमाशों ने कंपनी के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और कर्मचारी गिरेंद्र का फोन भी छीनकर भाग गए। वारदात के दौरान मनीष नाम के एक बदमाश के हाथ में गोली भी लगी, उसका इलाज चल रहा है। गार्ड ने बताया कि ब्रांच के कर्मचारी को बट मारते समय बदमाश से गोली चल गई जो उसके ही हाथ में लगी। फिलहाल वह पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड ने उन युवाओं को निशाना बनाया जो अपराध की दुनिया में पहले से सक्रिय थे, आसानी से लालच में आ सकते थे। गिरफ्तार आरोपी मोहन के खिलाफ पहले से 6 आपराधिक मामले दर्ज थे और वह अपराध की दुनिया से परिचित था। मास्टरमाइंड ने बड़ी लूट का लालच देकर इन युवाओं को अपने जाल में फंसाया। हालांकि इनके चयन में भी सावधानी बरती गई कि कहीं ये बहुत ज्यादा शातिर अपराधी तो नहीं है। पुलिस के अनुसार मास्टरमाइंड ने इंस्टाग्राम पर रील्स और पोस्ट के जरिए अपराधियों को आकर्षित किया। इन्हें हथियारों और रुपयों की तस्वीरें दिखाई जिनमें ये लोभ में आ गए। मास्टरमाइंड ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना रखे थे जिनका इंटरफेस विश्वसनीय लगता था। शस्त्र अधिनियम के तहत 3 केस सोनीपत जिले में दर्ज है, जबकि सन्नी के खिलाफ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने के 3 केस सोनीपत में दर्ज है। ब्रांच में लगभग 32 किलोग्राम सोना मौजूद था जिसमें से 8.5 किलो लूट लिया गया। जांच में पुलिस को संदेह है कि इस डकैती में किसी पूर्व कर्मचारी की भूमिका हो सकती है क्योंकि लुटेरों को ब्रांच के लेआउट और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। दरअसल इसी तरह की एक वेब सीरीज मनी हाइस्ट बन चुकी है जिसमें एक प्रोफेसर कुछ बदमाशों को एकत्रित करके चोरी की घटनाएं करवाता है।
दो लोगों से रेकी भी करवाई थी। इस मामले में एसीपी क्राइम 2 मुकेश कुमार का कहना है कि गोल्ड लोन ब्रांच में डकैती मामले में अरेस्ट 3 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे हथियार, लूट का माल और वाहन आदि बरामद करने हैं। मास्टरमाइंड और डकैती में शामिल अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी।